हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वीज़ा गाइड देखने वाले आपसे फ्रेंड्स का मैं स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करूंगा रिपब्लिक ऑफ पोलैंड। आज मैं आपसे बात करूंगा पोलैंड के वीज़ा के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगा पोलैंड का वीज़ा आप कैसे ले सकते हैं, टूरिस्ट वीज़ा आपको कैसे मिलेगा। जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें आपको बताऊंगा वर्क वीज़ा कैसे मिलेगा, स्टडी वीज़ा कैसे मिलेगा, बिजनेस वीज़ा कैसे मिलेगा। आज हम आपसे बात करेंगे पोलैंड का जो टूरिस्ट वीज़ा है, जिसे आप शेंगेन वीज़ा भी कह सकते हो। इस वीज़ा के ज़रिए आप यूरोप में एक साथ कई देश घूम सकते हैं। तो अगर आपको शेंगेन वीज़ा अप्लीकेशन करना है, पोलैंड से करना है, क्योंकि रिफ्यूज़ल रेट पोलैंड का काफ़ी कम है, तो आपको मैं सजेस्ट कर सकता हूँ कि आप पोलैंड से टूरिस्ट वीज़ा अप्लीकेशन कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रिफ्यूज़ल रेट कम है तो आपको मिल ही जाएगा। डिपेंड करता है आपको डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, आप डॉक्यूमेंट्स क्या लगाते हो। अगर आप डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर लगाते हो तो आप किसी भी कंट्री से आप वीज़ा अप्लीकेशन करते हो आपको वीज़ा मिल जाएगा। लेकिन थोड़ा बहुत 19-20 है तो फिर आप पोलैंड से करते हैं तो आपको मिल जाएगा। लेकिन आप 12 और 13 है तो आपको नहीं मिलेगा। तो कुल मिला के आप ये मान लीजिए कि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं तो ही आपको वीज़ा मिलेगा। बाकी अगर आपको वीडियो देखना है तो आप देखिए, वरना आप काट भी सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करूंगा पोलैंड का वीज़ा आपको कैसे लेना है। बात करते हैं टूरिस्ट वीज़ा की। टूरिस्ट वीज़ा की बात इसलिए करूंगा कि मोस्टली जो लोग हैं वो अप्लाई करते हैं टूरिस्ट वीज़ा। टूरिस्ट वीज़ा जो पोलैंड का है वो टाइप सी शेंगेन वीज़ा इसे कहते हैं। और आप अगर चाहते हो तो आप पोलैंड के कई कैटेगरी के वीज़ा, पोलैंड का टूरिस्ट वीज़ा अप्लीकेशन कर सकते हैं, आप पोलैंड का वर्क वीज़ा अप्लीकेशन कर सकते हैं। वर्क वीज़ा का टाइम थोड़ा सा लंबा लगता है लेकिन मिल जाता है। अगर आपके पास एम्प्लॉयमेंट लेटर है, ऑफर लेटर है, तो आपको पोलैंड का वर्क वीज़ा भी मिल जाएगा। उसके बाद आपका हो गया बिजनेस वीज़ा, ट्रांजिट वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा। तो इन कैटेगरी के वीज़ा आप ले सकते हैं। अगर आपकी फैमिली वहाँ पे है, आपका पार्टनर वहाँ पे है, तो आप पार्टनर वीज़ा, फैमिली वीज़ा फिर अप्लीकेशन कर सकते हो। उसका अलग प्रोसेस है, उसका अलग फीस है, और कैसे अप्लीकेशन करना है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं कि आपको किस टाइप की वीडियो देखना पसंद है, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, फर्स्ट टाइम अगर हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपका सब्सक्राइब और लाइक चैनल में और वीडियो बनाने पर मोटिवेट करता है, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फ्रेंड्स, आज हम आपसे बात करते हैं पोलैंड के वीज़ा अप्लीकेशन के बारे में। तो पोलैंड का वीज़ा अप्लीकेशन कर सकते हैं आप किसी भी कंट्री। आप इंडिया में आप कहीं से भी अप्लीकेशन कर सकते हैं। अप्लीकेशन आपको VFS के ज़रिए करना पड़ेगा। VFS से पहले तो आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। अपॉइंटमेंट लेने के बाद आप VFS आप जाओगे, वहाँ पे आपको वीज़ा अप्लीकेशन करना है। तो डायरेक्ट आप हाई कमीशन आपको नहीं जाना है, आपको VFS के ज़रिए ही आपको अप्लीकेशन करना है। लेकिन अप्लीकेशन आप तभी करोगे जब आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हो जाएंगे। डॉक्यूमेंट्स पूरे कैसे होंगे, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा, ये आपने वीडियो देख लिया तो आपको पता चल जाएगा। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप पोलैंड का वीज़ा अप्लीकेशन करते हैं तो आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, 6 मंथ तक वैलिड होना चाहिए। और उसके बाद अगर आपके पास पहले से कोई वीज़ा है तो उसकी कॉपी आप लगा सकते हो, नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। पोलैंड सबसे खास बात यह है कि जो इनका प्रूफ ऑफ फंड है वो आपके पास 67 यूरो पर डे के हिसाब से आपके पास होना चाहिए। और अगर आपके पास इससे ज़्यादा है तो और अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके पास 67 यूरो अगर आपके पास है, 70 मान लीजिए आपके पास है, तो अच्छा बात है, तो आपको वीज़ा जल्दी मिलेगा। तो आप जब भी वीज़ा अप्लीकेशन करिए, मान लीजिए आपको वहाँ पे 10 दिन रुकना है तो 10 दिन का आपका 1000 यूरो ये हो गया। फिर आपका टिकट मान लीजिए 1000 यूरो या 1500 की आपकी टिकट हो गया, 1500 आप वो मान लीजिए। और 2-3 हज़ार यूरो आपके पास एक्स्ट्रा पड़ा होना चाहिए शॉपिंग करने के लिए। टोटल अगर आप एप्लीकेशन करते हो तो आपके पास 4 से 5000 यूरो आपके पास होना चाहिए, तो आपको वीज़ा मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो मतलब अगर 4000-5000 की बात करें तो वही इंडिया का 4 लाख 3 लाख के आसपास अगर आपके पास है तो आपको वीज़ा मिल जाएगा काफ़ी जल्दी। मेन पॉइंट ये है कि जो पुलिस वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है ये आपको फिल करना है। फिल करने के बाद आपको अच्छे से साइन करना है। साइन करने के बाद आपको एक बार ज़रूर अच्छे से पढ़ लेना है कि मैंने जो फॉर्म फिल किया है वो सही है कि नहीं है, इसमें कोई गलती कोई मिस्टेक तो नहीं है। तो ये आपको ज़रूर चेक करना है। 2 आपका फ़ोटो लगेगा, और फोटो में आपका होल फेस आना चाहिए। वाइट बैकग्राउंड में आपका फ़ोटो होना चाहिए, मैट फिनिश आपका होना चाहिए, और जो फ़ोटो है पासपोर्ट फॉर्मेट में होना चाहिए। पासपोर्ट जो है आपका कम से कम 3 से 4 ब्लैंक पेज होने चाहिए, क्योंकि जो वीज़ा है वो स्टिकर वीज़ा होता है जो आपके पासपोर्ट पर लग के आएगा। दूसरी चीज़ ये है कि पोलैंड अगर आप जाते हो तो यहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूरी है, क्योंकि ये भी एक यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है, यूरोपियन कंट्री है, तो आपका यहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस लगेगा। तो जो भी आप इंश्योरेंस लें वो यूरोप में ऑथराइज हो, यूरोप में रिकॉग्नाइज हो, मतलब वहाँ पे यूरोप में वो जो इंश्योरेंस कंपनी है वो ऑथराइज्ड हो। कोई आपको दिक्कत होता है, कोई प्रॉब्लम होता है तो
तो आपको जो कवरेज है वो वहाँ पे मिल जाए और आप वहाँ पे अपना इलाज करा सकते हैं। तो आपको ऐसा इंश्योरेंस लेना है जो 30,000 यूरो का मिनिमम प्रीमियम कवरेज होना चाहिए। तो आपको ऐसा इंश्योरेंस लेना है। दूसरी चीज़ ये कि अगर आपने कभी भी पहले किसी भी यूरोपियन कंट्री का वीज़ा आपने लिया है तो उसको आप ज़रूर लगाइएगा, यह आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। अगर आपके पास है किसी भी यूरोपियन कंट्री का वीज़ा या फिर आपके पास ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएस या किसी भी अच्छे देश का वीज़ा है तो उसकी कॉपी आप ज़रूर लगाइएगा। और भी अगर आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री है तो लेटर में आप ज़रूर इस चीज़ को डालिएगा कि ऐड करिएगा कि आप इस देश में घूम चुके हो और आप फर्स्ट टाइम यूरोप जाना चाहते हैं घूमने के लिए या सेकंड टाइम जाना चाहते हैं घूमने के लिए, आप पोलैंड में आप ये चीज़ एक्सप्लोर करेंगे। तो जो आपका डे बाई डे आइटनरी है वो आपको अच्छे से बनाना है और आपको बताना पड़ेगा कि आप कहाँ घूमोगे, क्या करोगे, कैसे क्या करोगे, पोलैंड से आप किस देश में जाओगे, फिर वापस कैसे आओगे। तो जो कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि डे बाई डे आइटनरी सबसे इम्पॉर्टेंट होता है हर अप्लीकेंट के लिए। अगर आप कहीं भी जा रहे हो वीज़ा अप्लीकेशन करने के लिए तो सबसे इम्पॉर्टेंट है डे बाई डे आइटनरी। उसके बाद हो गया आपका राउंड ट्रिप का टिकट। और यहाँ पे कन्फ्यूजन काफ़ी ज़्यादा रहती है। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन यहाँ पे ये रहता है कि राउंड ट्रिप का टिकट ओरिजिनल लिया जाए कि होल्ड टिकट लिया जाए। तो मेरे हिसाब से अगर आपको वीज़ा मिलना होगा तो आपको होल्ड टिकट पर ही मिल जाएगा। अगर आपको वीज़ा नहीं मिलना होगा तो आप बिजनेस क्लास का भी टिकट लगा दोगे तो आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। तो डिपेंड करता है आपके प्रोफाइल के ऊपर, डिपेंड करता है कि आपका प्रोफाइल कैसा है, आपके पेपर कैसे हैं, आपका ट्रैवल रिकॉर्ड कैसा है, ट्रैवल हिस्ट्री कैसा है। तो आपने बिजनेस क्लास का भी टिकट ले लिया तो भी आपको वीज़ा नहीं मिलेगा अगर आपका प्रोफाइल अच्छा नहीं है। तो इससे अच्छा है कि आप एक होल्ड टिकट लगा दीजिए। जब आपको वीज़ा मिल जाता है तो आप कन्फर्म टिकट आप लेके वहाँ पर चले जाइएगा और घूम के चले आइएगा। इसलिए आप राउंड ट्रिप का टिकट आप कंफर्म टिकट आप मत लगाइए कि वीज़ा अगर रिफ्यूज़ल हो गया, यूरोप में रिफ्यूज़ल भी आते हैं काफ़ी ज़्यादा, अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ल हो गया तो आपको नुकसान ना हो। प्रूफ ऑफ एकोमोडेशन यहाँ पे बहुत ही ज़रूरी है। तो जो भी आप होटल रिजर्वेशन आप करेंगे booking.com आपने पेड कर दिया तो ज़्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि अगर वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ तो आपका नुकसान होगा। तो आप पेड भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप booking.com से या बाकी वेबसाइट हैं वहाँ से आप वीज़ा के लिए आप होटल की बुकिंग आप कर सकते हो, रिजर्वेशन कर सकते हो, उसके बाद आप लगा सकते हो, फिर आप वहीं जाके स्टे करिएगा। ऐसा नहीं कि आपने पोलैंड के वीज़ा के लिए booking.com से आपने बुकिंग कर लिया, वीज़ा भी आपको मिल गया, फिर आप गए वहाँ पे तो आपका जो माइंड है वो घूम गया। आप सोच रहे यार वहाँ क्या जाना है, मैं यहीं पे होटल ले लेता हूँ, यहीं स्टे कर लेता हूँ। ये गलत चीज़ है। आपको वीज़ा मिल गया तो आप उसी होटल में जाके स्टे करिए जहाँ की आपने बुकिंग की है। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि जब वीज़ा मिल जाता है बुकिंग कैंसिल मार देते हैं, फिर वो देखते हैं सस्ता मद्दा होटल जहाँ मिल रहा है वहीं पे अपना जाके स्टे कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि एक रिकॉर्ड ख़राब हो जाता है। तो इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा, जहाँ से आपने बुकिंग की है वहीं पर आप जाके स्टे करिएगा। अगर आपको वीज़ा मिल जाता है तो, नहीं मिलता है तब तो कैंसिल करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको वो होटल ने फ्री बुकिंग आपको प्रोवाइड कराया है। तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप वहाँ जाके स्टे करिए। आपका कोई फ्रेंड है, रिलेटिव है तो आप उसके पास जाके रुक सकते हो, लेकिन उसके लिए आपका इन्विटेशन लेटर लगेगा और उसका जो रेसिडेंशियल प्रूफ है उसका बैंक स्टेटमेंट है वो लगेगा। अगर उसके पास रेसिडेंस कार्ड है या फिर वहाँ का आप सिटीजन है तो उसके पास पासपोर्ट है तो भी लगा सकता है। ये सबसे ज़रूरी है। और फाइनेंशियली डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर ज़रूरी है। अगर आपके पास FD है, क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट है, बैंक स्टेटमेंट आपको लगाना पड़ेगा यहाँ पर 6 मंथ का, और जो मिनिमम आपके पास होना चाहिए 3 लाख से 4 लाख से ऊपर होना चाहिए। कवर लेटर आपको बहुत ही अच्छा बनाना है और उसमें आपको सब कुछ एक्सप्लेन करना है अच्छे से। उसके बाद सिविल स्टेटस यहाँ पे लगाना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने मैरिज सर्टिफिकेट लगा दिया तो एक चांस ज़्यादा बनता है कि हाँ आप शादीशुदा हो और आप वापस इंडिया आओगे। अगर आप मैरिड नहीं हैं तो उसकी तो अलग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मैरिड हैं तो मैरिज सर्टिफिकेट आप लगा सकते हैं। और उसके बाद अगर आप एम्प्लॉयड हैं तो आप एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट लगा सकते हैं, करंट बैंक स्टेटमेंट लगा सकते हैं 6 मंथ का, लीव परमिशन लगा सकते हैं एम्प्लॉयर का, इनकम टैक्स रिटर्न लगा सकते हैं जिसको आप ITR भी कहते हो, तो ये भी आप लगा सकते हैं। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो कॉपी आप बिजनेस लाइसेंस लगा सकते हैं। आपका जो बिजनेस MSME पे GST जो भी रजिस्टर्ड बिजनेस आपका है वो आप लगा सकते हो। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपका बिजनेस रजिस्टर्ड ज़रूर होगा तो आप उसको आप लगा सकते हैं। उसके बाद कंपनी का जो बैंक स्टेटमेंट है वो आपको लगाना है 6 मंथ का, क्योंकि आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। अगर आप नहीं भी लगाते हैं, अगर आपके पास सेविंग स्टेटमेंट में अच्छा खासा पैसा है तो करंट लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप सेविंग से ही लगाएंगे, आपको वीज़ा मिल जाएगा। इनकम टैक्स रिटर्न यहाँ पर भी आपको लगाना है। सबसे ज़रूरी चीज़ है स्टूडेंट के लिए, स्टूडेंट क्या लगाएं, स्टूडेंट के लिए सबसे ज़रूरी ये है कि आपका जो एनरोलमेंट है वो आपको लगाना पड़ेगा। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपका लगाना पड़ेगा आपके यूनिवर्सिटी से, आपके स्कूल से। और सबसे ज़रूरी है कि आप
आपको स्पॉन्सर कौन कर रहा है, आपके पास फंड कहाँ से आ रहा है, आपके पास पैसा कहाँ से आ रहा है घूमने के लिए, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो आपको ये भी बताना पड़ेगा कि आपके पापा, आपके चाचा या फिर आपके रिलेटिव, आपकी मम्मी, जो भी आपको स्पॉन्सर कर रहा है, जो भी आपको फंड दे रहा है, तो उसके डॉक्यूमेंट लगाना पड़ेगा, उसके बैंक स्टेटमेंट, लेटर आपको लगाना पड़ेगा कि वो आपको स्पॉन्सर कर रहा है। अगर आप रिटायर्ड हैं तो आपका पेंशन ज़रूर आता होगा, तो अगर आपका पेंशन आता है तो 6 मंथ का पेंशन स्टेटमेंट यहाँ पे आप लगा सकते हैं। ये वीज़ा मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा। अगर आपके पास आप काम नहीं करते हैं, मान लीजिए आप स्टूडेंट भी नहीं हैं, आप रिटायर्ड भी नहीं हैं, आप काम भी नहीं करते हैं, लेकिन आपके पास इनकम आ रहा है। इनकम कैसे आ रहा है? इनकम आपके प्रॉपर्टी से आ रहा है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन जो काम नहीं करते हैं, उनके पास काफ़ी सारी प्रॉपर्टी हैं, रेंट से उनके पास पैसा आता है। तो आपके पास जो भी रेंट से पैसा आता है, जो भी प्रॉपर्टी आपके पास है, आप खेती करते हैं, खेती से पैसा आता है, आप रेंट करते हैं, रेंट से पैसा आता है, तो उसको आप लगा सकते हैं कि मेरे पास ये प्रॉपर्टी से पैसा आ रहा है। किसी के पास काफ़ी प्रॉपर्टी है, वो रेंट पे दी है, तो महीने के 50-60 हज़ार 1 लाख रुपए रेंट से आ रहा है। किसी के पास खेती है, तो खेती से पैसा आ रहा है। लेगा आपके, अगर आपके पास पैसा अच्छा है तो बिल्कुल आपको वीज़ा मिलेगा। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया कि कैसे आपको पोलैंड का वीज़ा एप्लीकेशन करना है। वीज़ा आपको एप्लीकेशन करना है कहाँ? VFS ग्लोबल सेंटर में जाके आपको वीज़ा एप्लीकेशन करना है। ऐसे आपको नहीं जाना है, आपको उससे वहाँ जाने के लिए सबसे पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, और अपॉइंटमेंट लेने के बाद ही आपको जाना पड़ेगा। अगर बात करें वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस की, तो वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो 80 यूरो है, और ये आपको देना पड़ेगा। पोलैंड का जो वीज़ा है, अगर आप 6 से 12 साल का कोई बच्चा है तो उसका फ़ीस है 40 यूरो, और अगर कोई बच्चा 6 साल से कम है तो उसका फ्री ऑफ कास्ट है। तो इस तरीके से आपको पोलैंड का वीज़ा एप्लीकेशन करना है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस लेटेस्ट अपडेट के साथ में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।